अगर आपको रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो समझ लीजिए आप अकेला महसूस करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो यंग हो या एज्ड, रात में 2 से 3 बार उठकर पेशाब के लिए जाते हैं और इससे उनकी नींद, एनर्जी और हेल्थ सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब सोचिए, अगर हम अपने खाने में थोड़ा सा स्मार्ट चेंज कर लें तो क्या ये प्रॉब्लम नेचुरली कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे फ्रूट्स की जो रात में बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फ्रूट्स न सिर्फ ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं बल्कि डाइजेशन और हाइड्रेशन को भी बैलेंस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रात में बार बार पेशाब आने का रीजन सिर्फ एक नहीं होता। मेडिकल लैंग्वेज में इसे नाटूरिया कहा जाता है। आयुर्वेदा के मुताबिक जब बॉडी का अपान वायु इम्बैलेंस में होता है तो ब्लैडर कंट्रोल वीक हो जाता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इस प्रॉब्लम के पीछे कुछ मेजर रीजंस होते हैं। पहला, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ब्लैडर जरा सी यूरिन क्वांटिटी पे ही ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। दूसरा, डायबिटीज, जिसमें बॉडी ज्यादा यूरिन बनाती है। तीसरा, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो मेल्स में कॉमन है। और चौथा, शाम के बाद ज्यादा फ्लूइड्स लेना। अब देखिए, ये सब रीजंस एक चीज से जुड़ते हैं, ब्लैडर की इरिटेशन और बॉडी के हाइड्रेशन इम्बैलेंस से। इसलिए अगर हम ऐसे फ्रूट्स खाएं जो ब्लैडर को इरिटेट ना करें और हाइड्रेशन नेचुरली बैलेंस करें तो फर्क जरूर पड़ता है। दोस्तों, फ्रूट लेना एक आर्ट है। सिर्फ क्या खाते हैं ये नहीं, कब और कैसे खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, एसिडिक फ्रूट्स अवॉइड करिए, ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, तो चूज कीजिए लो एसिड फ्रूट्स। रूल नंबर 2, फ्रूट्स हमेशा सुबह या दोपहर तक ही खाएं, रात में बिल्कुल नहीं। रूल नंबर 3, फ्रूट्स को हमेशा किसी प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ पेयर कीजिए, जैसे दही, बादाम या पीनट बटर। इससे शुगर लेवल स्टेबल रहता है और यूरिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। रूल नंबर 4, हर बॉडी अलग है। एक छोटी सी फूड डायरी मेंटेन करिए। लिख लीजिए कौन सा फ्रूट खाया, किस टाइम पे खाया और रात को कितनी बार बाथरूम जाना पड़ा। बस 7 से 10 दिन में आपको अपना पैटर्न समझ आ जाएगा। सबसे पहला और सबसे आसान फ्रूट, बनाना। ये फ्रूट ब्लैडर के लिए एक ब्लेसिंग है। बनाना एक लो एसिड फ्रूट है जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों हाई होते हैं। ये मिनरल्स ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करते हैं और रात के टाइम ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा बनाना में फाइबर भी होता है जो डाइजेशन स्मूथ करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, यानी ब्लैडर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। बस एक बात जरूर याद रखिए, बनाना सुबह ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ही खाएं। रात में बनाना लेने से फ्लूइड रिटेंशन बढ़ सकता है। अगर आप बनाना को कर्ड के साथ खाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन और भी पावरफुल हो जाता है। इससे शुगर बैलेंस रहता है और ब्लैडर काम फील करता है। दूसरा फ्रूट है पियर यानी नाशपाती। ये फ्रूट नेचर के सबसे जेंटल फ्रूट्स में से एक है। पियर का एसिडिटी लेवल लो होता है और इसमें सॉल्युबल फाइबर काफी होता है जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ब्लैडर के इरिटेशन को सूद करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से पियर शीतल गुण वाला फ्रूट है जो जला दोष और बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। पियर को आप मिड मॉर्निंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं। एक छोटी पियर या 1 कप कट स्लाइसेस काफी होता है। रेगुलर पियर कंजप्शन से आपको नोटिस होगा कि रात में पेशाब की अर्जेंसी कम होती जा रही है। तीसरा फ्रूट है बहुत फायदेमंद, ब्लूबेरी। ब्लूबेरीज में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। ये कंपाउंड्स बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और ब्लैडर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लूबेरीज का एक और प्लस पॉइंट है, इनका एसिडिटी लेवल लो होता है और ये शुगर स्पाइक नहीं करते, इसलिए डायबिटिक्स के लिए भी ये सेफ होते हैं। हाफ कप ब्लूबेरीज आप रोज ले सकते हैं, प्रेफरेबली दोपहर के बाद मिड स्नैक के रूप में। रेगुलर यूज से ब्लैडर की इरिटेशन नोटिसेबल कम होती है। चौथा फ्रूट है पपाया। पपाया एक आयुर्वेदिक हीलिंग फ्रूट है जिसे डाइजेस्टिव क्लींजर भी कहा जाता है। इसमें पपाइन एंजाइम होता है जो फूड को सॉफ्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब डाइजेशन स्ट्रांग होता है तो ब्लैडर पे इनडायरेक्ट प्रेशर कम होता है। पपाया लो एसिड फ्रूट है और उसके ऑरेंज पल्प में विटामिन ए और सी दोनों मिलते हैं। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लैडर टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। पपाया का सबसे अच्छा टाइम होता है अर्ली आफ्टरनून, लंच के 1 घंटे बाद। इससे हाइड्रेशन और डाइजेशन दोनों बैलेंस रहता है। रात में पपाया खाने से यूरिन आउटपुट बढ़ता है, इसलिए शाम के बाद इसे अवॉइड करें। पांचवा फ्रूट है वाटरमेलन, जिसे हम सब गर्मियों में रिफ्रेशिंग फ्रूट के रूप में जानते हैं। वाटरमेलन लो एसिड होता है पर इसका एक स्पेशल फीचर है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। ये दिन के समय में टॉक्सिन्स फ्लश करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप इसे शाम के बाद खा लेते हैं तो ये रात में बार बार बाथरूम जाने का रीजन बन जाता है।
तो सिंपल रूल, वाटरमेलन ओनली इन डे टाइम। इससे हाइड्रेशन नेचुरली बैलेंस होता है और ब्लैडर का स्ट्रेस कम होता है। और अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट बैलेंस फ्रूट। एप्पल एक नेचुरल एसिड फ्रूट है जो बॉडी में इजिली डाइजेस्ट होता है और ब्लैडर पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता। इसमें पैक्टिन फाइबर होता है जो शुगर एब्जॉर्ब होने के रेट को स्लो करता है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। एप्पल को आप मॉर्निंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं और बेहतर होगा अगर आप इसे दही या आलमंड के साथ कंबाइन करें। एक छोटा मीडियम साइज एप्पल रोज काफी है। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कौन से फ्रूट्स या कॉम्बिनेशन रात के समय अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन और टोमेटो, ये हाई एसिडिक होते हैं और ब्लैडर लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। दूसरा, क्रैनबेरी जूस, ये इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल है पर नेक्टूरिया में इरिटेशन बढ़ा सकता है। तीसरा, हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन जो रात के टाइम फ्लूइड लोड बढ़ा देते हैं। फ्रूट्स के साथ साथ कुछ सिंपल हैबिट्स भी जरूर फॉलो कीजिए। रात में सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए। डिनर में सूप, बटर मिल्क या ज्यादा लिक्विड फूड्स अवॉइड करें। ब्लैडर ट्रेनिंग करें। आ जाए तो तुरंत ना जाए, थोड़ा डीले करके देखिए। स्ट्रेस कम करने के लिए सोने से पहले अनुलोम विलोम करें। ये छोटी छोटी हैबिट्स रात की नींद को बेहतर बनाएंगी और आपका ब्लैडर नेचुरली स्ट्रांग होगा। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं। अगर आपको रात में बार बार पेशाब आता है तो दिन के समय खाएं बनाना, पियर, ब्लूबेरी, पपाया, वाटरमेलन और एप्पल। शाम के बाद इन्हें अवॉइड करें। रात में सिट्रस, क्रैनबेरी जूस और शुगरी ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ना लें। फ्रूट्स को दही या बादाम के साथ कंबाइन करें और अपनी फूड डायरी मेंटेन करके अपना पैटर्न समझिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी नींद डीप और ब्लैडर काम हो जाएगा। और हाँ, अपने शरीर के रिदम के साथ जीना सीखिए क्योंकि हीलिंग तभी होती है जब हम अपनी बॉडी की बात सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सात्विक हीलर्स को जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ हम शेयर करते हैं आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के वो नेचुरल उपाय जो आपके शरीर को अंदर से हील करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी रात की नींद और ब्लैडर हेल्थ दोनों का सुकून मिले। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।